फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जैन होता है और इसके साथ इसका फ्रेंड ब्रैड भी यहाँ बहकर आ गया था। वो उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो पाती है कि वो बुरी तरह से जख्मी था और कुछ ही देर में वो मारा जाता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है। लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता, ये पूरा आइलैंड सुनसान था, यानी कि ये लड़की यहाँ पर फंस चुकी थी। इसके बाद जब वो आइलैंड में अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक थैला मिलता है जिसके अंदर उसे एक लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जैन को समझ आता है कि बहुत सालों पहले शायद यहाँ कोई आया था। उसे इस सामान में माचिस भी मिलती है, उसे वो अपने पास रख लेती है और वापस समंदर के किनारे आती है। उसे वहाँ पर गिरा हुआ एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखता है। ये देखकर जैन को आइडिया आता है कि रात में वो अपनी सेफ्टी के लिए इसे सोने के लिए यूज कर सकती है। खैर अब यहाँ पर जैन अपनी पहली रात गुजारती है और सुबह होने पर उठकर वो देखती है कि समंदर के किनारे कई सारी मछलियां बहकर आ गई थी। उसमें एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियां ले लेती है। तभी जैन की नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर की 3 लोगों की कब्र थी। ये देखकर जैन अपने दोस्त के लिए भी एक ग्रेव खोदती है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। खैर अगले दिन जैन जब आइलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर जैन काफी घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर ये काम किसी जानवर का है जो कि इस आइलैंड पर रहता होगा, इसलिए वो एक लकड़ी को नोकीला करती है और अपने लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। खैर अब रात हो जाती है और अब जैन को नींद आने लगती है, लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। अगले दिन जैन की आंख खुलती है और वो समंदर में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वो समंदर में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो नीचे जाकर देखती है तो यहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल दिखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। खैर अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोलकर देखती है। उसके अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। जब रात होती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फोटोज दिखते हैं। वो उन्हें देखने लगती है और समझ जाती है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई थी जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जैन अपनी फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन जा चुका था। जब फ्लेयर गन की वो बुलेट नीचे आ रही होती है तभी जैन देखती है कि उसकी परछाई में उसे कोई क्रीचर दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। वो क्रीचर यहाँ आकर जैन को ढूंढने लगता है। इससे जैन और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरह से बीत जाती है। अब अगली सुबह जैन फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है और वो एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही क्रीचर है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जैन और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती थी। अब इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें अपनी लाइफ जैकेट डालती है ताकि उसके सहारे वो तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वो वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन उसे उस क्रीचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा होल था, इसलिए वो आज रात उसी में सोने का डिसाइड करती है। खैर अब जब रात होती है तो वो क्रीचर फिर से यहाँ आता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि जैन उस पेड़ के होल में छिपी हुई है, इसलिए वो क्रीचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और थक हार कर वापस चला जाता है। अगली सुबह जैन उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रीचर ने कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वो काफी डैमेज हो गया था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात में वो क्रीचर यहाँ आएगा तो वो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अब जैन अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका ये प्लान काम कर गया। उस क्रीचर ने यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था, जिससे जैन की जान बच गई थी। तभी जैन की नजर समंदर के किनारे पर जाती है जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। ये देखकर वो उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि ये बॉडी काफी सड़ चुकी थी। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो इस बॉडी को भी वहीं पेड़ पर लटका देती है ताकि वो क्रीचर उस बॉडी को ही आकर खाए और चला जाए। अब उसके लिए यहाँ सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था जिसमें जाकर वो छिप जाती है और उस क्रीचर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वो क्रीचर यहाँ आता है और जैन पहली बार उस क्रीचर को देखती है। वो उस क्रीचर को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि वो काफी खौफनाक था। अब वो यहाँ कर उस बॉडी को खा जाता है। तभी जैन को अपने पास से कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वो देखती है तो उसे वहाँ उस क्रीचर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती थी। अब क्योंकि उसने उस क्रीचर की हाइट देख ली थी, इसलिए वो अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है ताकि वो क्रीचर उस तक ना पहुंच सके। इसके बाद वो झूले में जाकर बैठ जाती है। खैर अब जब रात होती है तो वो क्रीचर फिर से यहाँ आता है और उसे यहाँ जैन के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और जैन नीचे गिर जाती है। अब वो क्रीचर जैन का पीछा करने लगता है और जैन अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी जैन देखती है कि वो क्रीचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में दौड़ रहा है और वो पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैन अपने उस लकड़ी के औजार को उस क्रीचर के पेट में घुसा देती है। वो क्रीचर जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है और जैन खुद को किसी तरह से संभालती है। जैन देखती है कि वो क्रीचर यहाँ से जा चुका है और अब वो पानी से बाहर आ जाती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अगली सुबह जब जैन उठती है कि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो खुद को साफ करने के लिए समंदर में जाती है। जब वो यहाँ नहा रही थी तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है जिसमें उसके 2 दोस्त थे जो कि किसी तरह से सर्वाइव करके यहाँ आ गए थे। उनका नाम लूकस और मिया होता है। इन्हें देखकर जैन काफी खुश होती है। अब ये जैन के पास आकर बैठ जाते हैं और जैन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है। वो यहाँ पर इन्हें उस क्रीचर के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लूकस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है ये झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समंदर में भटक रहे थे और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जैन उन्हें वो तस्वीरें भी दिखाती है जिनमें वो क्रीचर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जैन समझ जाती है कि ये उसकी बात नहीं मानेंगे। अब इसीलिए वो इनसे छिपकर इनकी राफ्ट लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उनकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं। मिया जैन पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो लूकस को मनाकर उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन लूकस और मिया उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लूकस वहीं जैन के पास रुकता है। इधर जब मिया वॉक कर रही थी तो वो क्रीचर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर लूकस तुरंत वहां पर जाता है, लेकिन वो क्रीचर मिया को पानी में खींचकर ले जाता
आता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकास बहुत डर जाता है। वो डर कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है लेकिन लूकास उस पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे जैन की बात समझ आ चुकी थी। जैन उससे कहती है कि देखो वो क्रीचर सिर्फ रात में आता है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता। ये बात सुनकर लूकास पेड़ से नीचे आता है। अब जैन लूकास से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। अब लूकास उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अब ये लोग कुछ मछलियां और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वो अपने सभी सर्वाइव करने के सामान को रख लेते हैं। यहाँ पर लूकास काफी डरा हुआ था। जैन उसे समझाती है कि वो क्रीचर सिर्फ रात में अटैक करता है और जब तक रात होगी हम इस आइलैंड से काफी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद जैन जाकर उस क्राफ्ट में बैठ जाती है जहाँ पर उसे कुछ खून बिखरा हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि इन पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सर्वाइव करने के लिए जरूर किसी अपने इंसानी साथी को मारकर खाया होगा। खैर अभी लोग जैसे ही अपनी क्राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं, लूकास को पानी में वही क्रीचर दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। लेकिन तभी वो क्रीचर उनकी क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लूकास उस फ्लेयर गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो क्रीचर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैन के पास एक नाइफ था जिसे निकालकर वो उस क्रीचर पर कई बार अटैक करती है, लेकिन तभी लूकास भी जैन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर वो क्रीचर जैन को छोड़ देता है और लूकास को पकड़ लेता है। वो उसे लेकर अपने उस बड़े से होल में चला जाता है। ये देखकर जैन किसी तरह से तैरकर फिर से उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। जैन को लूकास की मौत का काफी दुख होता है, इसलिए वो उस क्रीचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो वहां पड़ी लकड़ियों से कई सारे नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन ये औजार उससे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहां की ग्रेव को खोदती है और उसमें से कंकाल को निकालकर उनसे काफी नुकीले हथियार बनाती है। वो उस क्रीचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वो वहां पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे घेरा बनाती है। अब उसने अपने ट्रैप को तैयार कर लिया था। खैर कुछ देर के बाद रात होती है और वो क्रीचर यहाँ आता है, वो भी उसी जगह पर जहाँ उसने ट्रैप लगाया था। तभी जैन यहाँ झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो क्रीचर आग में फंस जाता है और अब जैन अपने उन नुकीले हथियारों से उस क्रीचर पर अटैक करने लगती है, जिससे वो क्रीचर काफी घायल हो जाता है। लेकिन अब वो जैन को पकड़ लेता है, लेकिन जैन उस पर अटैक करके भागने लगती है। तभी वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर जैन उस पर बहुत सारे स्टेप करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद अब हम देखते हैं जहाँ जैन ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था, यानी कि अब इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई जैन को बचाने के लिए यहाँ जरूर आ जाएगा, इसलिए जैन ने ऐसा किया था। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।